हेलो डियर लर्नर्स। तो दिल की धड़कनें आपकी तेज हो गई होंगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स के फियर आपके माइंड में चल रहे होंगे। आपके माइंड में चल रहा होगा कि अब कैसे तैयारी करें, इतने कम दिन बचे हैं, कैसे ऐसा हो कि हम अब बहुत बढ़िया नंबर ले आएँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे पाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, शायद आपको पता हो, शायद आपको नहीं पता हो। तो पहले बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो आप एग्ज़ाम्स होने से पहले करते हैं। कि आप क्या करते हो, जैसे ही एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन बचते हैं आपके पास, जैसे ही आपकी एग्ज़ाम की जो स्कीम आनी होती है वो आ गई होती है, फिर आप क्या करते हो, जो बचे हुए दिन होते हैं उसमें सब कुछ ही पढ़ना चाहते हो। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप सब कुछ ही एकदम से पढ़ लो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी बचे हुए दिन हैं उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ना है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, उनको ही पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम्स में पहले पूछा जा चुका है। लेकिन ये थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स में ज़्यादा अप्लाई होता है। अब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव मोड में, तो आपको थोड़ा सा और सतर्क हो जाना चाहिए और अब एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है बचे हुए दिन में उनको कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो आपको पहला क्या करना है, पहला आपको बिल्कुल भी सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ना है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आप देखिए कि उनसे ऑब्जेक्टिव्स कैसे बन सकते हैं। दूसरी और सबसे बड़ी गलती, आप अपने माइंड में बहुत सारी इमेजिनरी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर लेते हो कि एग्ज़ाम पेपर कठिन आएगा तो क्या होगा, बस इतने ही दिन बचे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी ही नहीं हुई, अब क्या करें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने माइंड में चलाते ही रहते हो, फिर ना तो सही से सोते हो, ना ही सही से खाते हो, और ना ही एग्ज़ाम पीरियड को एंजॉय कर पाते हो। तो आपको फालतू के एग्ज़ाम से रिलेटेड इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी है। अपने माइंड को पीसफुली रख करके अब एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो अब बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आपका जो ऑब्जेक्टिव्स के रूप में पेपर होने वाला है वो बहुत ही अच्छा हो सके। तो आपको करना क्या है, अब कुछ दिन ही शेष बचे हैं एग्ज़ाम्स होने में। तो आपको इससे पहले आपको अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि आपको अब की बार इन एग्ज़ाम्स में अपना अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में चाहे आपकी बैक आई हो, चाहे आपका रिजल्ट बुरा रहा हो, चाहे सी ग्रेड मिला हो, फिर भी आपको इस बार बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम्स देना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ करके एक्यूरेट आंसर निकाल के देना है और ओएमआर शीट पे बिल्कुल अच्छे से सर्कल को गोल गोल करना है। तो पहले तो आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अभी तक हो जाने चाहिए थे, फिर भी अगर नहीं हुए हैं तो उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको आपके सर ने, आपके प्रोफेसर ने बताया भी होगा कि एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। तो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, फिर उन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस लगाना सीखिए। जो कि मैंने जो भी वीडियोस अपने चैनल पर प्रोवाइड करी हैं उसमें कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगाना सिखाया है, और किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये भी मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया है। तो आप उन वीडियोस को देखोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम्स में भी मिलेंगे, यानी एग्ज़ाम्स में भी वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से उन वीडियोस को देख लेना है और बहुत अच्छे से अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे। अब आपका पेपर जो होना है आपको बड़ी होशियारी से करना है। 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से आपको चॉइस है, बहुत बढ़िया चॉइस है, ठीक है। और वो भी चॉइस इतनी तगड़ी है कि मज़ा ही आ गया। 100 में से 70 क्वेश्चन करने हैं, लो भैया 30 क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो 30 क्वेश्चन छोड़ने से पहले आपको क्या करना है,
जब क्वेश्चन पेपर आपको मिले तब आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के पूरा 100 तक जाना है। पहली बार में क्वेश्चंस को 3 अटेम्प्ट में पूरा करना है, यानी एक बार में उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको क्लियरली आते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फिर सेकंड अटेम्प्ट में वो करने हैं जो थोड़े से दिमाग लगाकर हो जाएंगे, और थर्ड अटेम्प्ट में उन क्वेश्चन को करोगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं या जिनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में ही आपका पूरा पेपर हो जाए, क्योंकि 30 क्वेश्चन छोड़ने भी हैं, और जो क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं उन पे गोला बना देना है कि इनको छोड़ देना है, और जो हो जाए उन पर टिक लगा करके तुरंत ओएमआर शीट पर फिल कर देना है। इस तरह से कम टाइम में अच्छे से आपका एग्ज़ाम पेपर हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आप चाहे जैसे भी स्टूडेंट हों, अगर आपने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव्स कराए हैं वीडियोस में, और अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर रखे हैं और प्रैक्टिस कर ली है, तो फिर आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होने जा रहा है। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।